हेलो डियर पेरेंट्स, आज हम नोटबुक बना रहे हैं एलकेजी का। ओके, तो डे 1 में आज हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे स्वर वर्ण। ओके, तो इस तरह से मैं बना रही हूँ, आप भी अपने बच्चों के लिए इस तरह से नोटबुक तैयार करेंगे और इन्हें घर पे पढ़ाएंगे। ओके, तो सबसे पहले स्वर वर्ण हम बच्चों को लिखना सिखाएंगे। आ, ई, ऊ। ओके, सो मैंने इस तरह से कॉलम बना लिया है। ठीक है, तो मैंने 1 2 3 4 5 कॉलम बनाए। इस तरह से आप भी कर लीजिए। ओके, देन हम लोग इस तरह से लाइन दे देंगे ताकि बच्चों को आसानी हो जाए, है ना। इस तरह से लाइन दे दिया हमने। ओके, देन ऊ, री, ए, ओ। ओके, देन फिर हम लोग लाइन दे देंगे ताकि ये बच्चे देख देख कर आसानी से लिख लें। ओके, तो फिर हमने 3 लाइन तक दे दिया है। औ, अन और अह। ठीक है, फिर इस तरह से हमने लाइन दे दिया। ठीक है, तो हमने इस तरह से डे 1 में अपने बच्चों को पढ़ाना है क्या, स्वर वर्ण। ओके, इस तरह से मैंने बना लिया, आप भी इस तरह से तैयार करेंगे। चलिए, सो डियर पेरेंट्स, डे 2 में हम आज अपने बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं व्यंजन वर्ण। ओके, व्यंजन वर्ण। ठीक है, तो आज हम व्यंजन में बच्चों को सिखाएंगे क, ख, ग। ठीक है, तो हम यह 3 लेटर सिखाएंगे। ओके, इस तरह से हमें तैयार कर देना है और इस तरह से बच्चे से करवाना है घर पर। अगर आपका बच्चा कुछ भी मिस्टेक करता है तो आप क्या करेंगे, उन्हें गोल मार्किंग दे देंगे और क्या करेंगे, ठीक है, उस तरह से फिर उन्हें रिपीट करने के लिए इस तरह से लिखने के लिए दे देंगे। ठीक है, तो आज हम डे 2 में क्या पढ़ेंगे, व्यंजन वर्ण। ओके, सो डियर पेरेंट्स, डे 3 में आज हम पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण। ओके, इस तरह से अपने बच्चों की नोटबुक को तैयार कर लीजिए। तुमने कल क, ख, ग सीखा था और आज हम सीखेंगे घ, ङ, च। ठीक है, ये 3 लेटर आज हम सीखेंगे। तो इस तरह से हमने लाइन दे दिए हैं 3। ठीक है, ये 3 कॉलम बना दिया है। इस तीनों कॉलम में बच्चे आसानी से बनाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो डियर पेरेंट्स, डे 4 में आज हम अपने बच्चों का नोटबुक तैयार करते हैं। तो देखिए, डे 4 में आज हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे व्यंजन वर्ण। ठीक है, व्यंजन वर्ण में पढ़ाएंगे छ, ज, झ। इस तरह से हमने बना लिया है। इस तरह से हम
कॉलम बना लेंगे। ठीक है, इस तरह से मैंने बना लिया और आप इस तरह से बना लीजिए। डे 4 में आप अपने बच्चों को पढ़ाइएगा छ ज झ। ओके, इसके साथ साथ अपने बच्चों को पढ़ाइएगा। ठीक है, छ से क्या होता है, ज से क्या होता है, झ से क्या होता है, इस तरह से जैसे क से स्टार्ट करेंगे यहाँ तक, जहाँ तक आप पढ़ाएंगे वहाँ तक आप पूछ लीजिएगा। ठीक है। सो डियर पेरेंट्स, डे 5 में आज हम अपने बच्चों के लिए नोटबुक तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप नोटबुक तैयार कीजिए। सबसे पहले तो डे 5। ओके, तो डे 5 में हम अपने बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं, व्यंजन वर्ण। ओके, ठीक है, या ट ठ। इस तरह से क्या होता है, 3-3 लेटर आप पढ़ाएंगे तो बच्चे के ऊपर ज़्यादा टेंशन भी नहीं रहेगा और बच्चे अच्छे से और आसानी से बना लेंगे, है ना। तो हमने 3 लेटर ये दे दिया है, इस तरह से हमने कॉलम बना लिया है। ठीक है, इस तरह से आप भी इस कॉलम को कंप्लीट कर लीजिए और इस तरह से अपने बच्चों को दे दीजिए। ठीक है, और क से जैसे आप पढ़ा रहे हैं क ख ग। ओके, ठीक है, तो आप क से क्या होता है, ख से क्या होता है, ग से क्या होता है, इस तरह से आप पूछते रहेंगे। ठीक है, ऐसा करने से क्या होता है, बच्चे एक तो लिख भी लेते हैं, लिखना भी सीखते हैं और साथ में पढ़ना भी सीख जाते हैं, है ना। तो इस तरह से मैंने डे 5 तक बनाया है। इस तरह से आप भी अपने बच्चों की नोटबुक को तैयार करेंगे। ओके, सो डियर पेरेंट्स, इंग्लिश में आज हम क्या पढ़ेंगे, चलिए। तो सबसे पहले इंग्लिश में डे 1 में हम पढ़ने जा रहे हैं राइट द कैपिटल लेटर। ओके, A to L। ओके, तो आज हम कैपिटल लेटर पढ़ेंगे। ओके, A to L। चलिए, इस तरह से अगर आप नोटबुक बनाइए तो अपने बच्चों के साथ साथ इसे पढ़िए। ओके, देखिए A B C D, इस तरह से मैंने सबसे पहले 4 लेटर लिख दिया है। तो चलिए कॉलम बना लेते हैं जल्दी से। तो मैंने 4 कॉलम बना लिया है, 1 2 3 4। ओके, तो सबसे पहले तो हम 2 लाइन छोड़ देंगे ताकि ये बच्चे देखें और यहाँ पे लिख लें। नेक्स्ट E F G H। ओके, तो मैंने लिख लिया फिर से और फिर 2 लाइन छोड़ देंगे, I J K L। इस तरह से हमने बना लिया है, नोटबुक तैयार कर लिया। ओके, तो इस तरह से अब क्या करेंगे, नोटबुक को तैयार कर लेंगे। ओके, तो हमने नोटबुक तैयार कर लिया है A to L। ओके, डे 1 में हम बच्चों को पढ़ाएंगे A to L। ओके, सो डियर पेरेंट्स, इंग्लिश में हम पढ़ाएंगे डे 2 में राइट द कैपिटल लेटर तो हमने पढ़ाया था A to L डे 1 में। अब हम डे 2 में पढ़ाएंगे M to Z। ओके, तो हम लोग Z तक पढ़ाएंगे आज। ओके, चलिए M N O P। ठीक है,
तो फिर से हम यहाँ पे ये 4 कॉलम बनाएंगे। देखिए इस तरह से मैंने बना दिया। चलिए फिर ये हम क्या करेंगे, 2 लाइन छोड़ेंगे, 1 और 2 लाइन छोड़कर फिर हम यहाँ से लिखेंगे Q R S T। फिर से हम 2 लाइन छोड़ेंगे, U V W X। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज में हम लोग चलते हैं। तो हमने लिखा था X तक, Y एंड Z। ओके, तो इस तरह से आप यहाँ पे 2 कॉलम बना लेंगे। बच्चे क्या करेंगे, इन्हें देखेंगे और यहाँ लिखेंगे। ओके, ठीक है। तो हम डे 2 में क्या पढ़ेंगे, हमने डे 1 में पढ़ा था A to L, और डे 2 में क्या पढ़ेंगे, M to Z। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो डियर पेरेंट्स, डे 3 में आज हम क्या पढ़ेंगे, लिखते हैं डे 3 क्या पढ़ेंगे, राइट द स्मॉल लेटर। ठीक है, तो आज हम अपने बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, स्मॉल लेटर। ओके, A to L। ओके, चलो A B C D। ओके, तो हमने क्या कर लिया, 4 लेटर लिख लिया है। क्या करेंगे, 4 कॉलम बनाएंगे। अब देखिए 4 कॉलम हमने बना लिया है। ओके, तो क्या करेंगे, ये 2 कॉलम यहाँ से 2 लाइन छोड़ देंगे, यहाँ लिखेंगे E F G H। ओके, फिर हम 2 लाइन फिर छोड़ेंगे, I J K। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि अगर हम K जो लिखते हैं तो ये क्या करते हैं, 2 लाइन लिखते हैं। तो यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूजन होते हैं। ठीक है, बच्चों को बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूजन हो जाता है, वो गलत कर देते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे K अगर बनाएंगे तो बच्चों को बता भी देंगे कि अगर हम K बनाते हैं, स्मॉल K बनाते हैं, तो ये 2 लाइन में लिखते हैं। अगर कैपिटल K लिखते हैं तो हम ये रेड वाली लाइन से इस ब्लैक वाली लाइन को टच करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं L। ओके, फिर से हमने 2 लाइन छोड़ दिया। क्या करेंगे बच्चे, इन्हें ये देखकर यहाँ पे लिखना होगा। तो आप अपने बच्चों को बताएंगे इस तरह से मैंने ये लिख दिया है, आप यहाँ पे लिखकर मुझे दिखाओ। अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक होती है तो क्या कीजिए, आप उसे दूसरे नेक्स्ट पेज में आप उसे लिख कर दे दीजिए कि चलिए इस तरह से आप बनाइए फिर से। ओके, सो डियर पेरेंट्स, आज हम डे 4 में पढ़ेंगे स्मॉल लेटर। ओके, राइट द स्मॉल लेटर। ओके, तो मैंने इस तरह से लिख दिया है। अपने बच्चों की नोटबुक को आप तैयार करेंगे तो इस तरह से पहले लिख देंगे, ताकि बच्चे इसे रीड करना भी सीखेंगे। आप उन्हें बताएंगे कि ये क्या लिखा है, राइट द स्मॉल लेटर। तो हमने कि डे 3 में क्या पढ़ा था, A to L। आज हम पढ़ेंगे डे 4 में M to Z। ओके, चलिए सबसे पहले M N O P Q। तो हमने यहाँ पे कितने लेटर लिखा है, 5 लेटर। ओके, क्योंकि स्मॉल लेटर बहुत स्मॉल होता है इसलिए हमने 5 लेटर यहाँ पे लिखा है। चलिए 5 कॉलम आप बना लीजिएगा। ठीक है, देखिए मैंने तो कितनी आसानी से ये 5 कॉलम बना लिया है, तो आप भी बना लीजिए 1 2 3 4 5। ओके,
फिर से हम ये 2 लाइन को छोड़ेंगे, R S T U V, फिर से हम 2 लाइन छोड़ रहे हैं, W X Y एंड Z। ओके, तो हमने Z तक पढ़ा लिया है। ओके, तो आप क्या करेंगे, इसे चेक भी कर देंगे। ओके, और चेक करके रिमार्क्स दे देंगे या फिर स्माइली या फिर स्टार बना देंगे। ओके, सो डियर पेरेंट्स, आज हम डे 5 में पढ़ेंगे। तो हमने डे 1 में सिखाया था A to L, डे 2 में सिखाया था M to Z। ओके, तो आज हम डे 5 में, ठीक है, डे 5 में हम क्या करेंगे, रिवीजन कराएंगे। ओके, तो सबसे हम यहाँ पे सबसे पहले तो लिखते हैं राइट लेटर्स A to Z। ओके, आप अपने बच्चों की नोटबुक के ऊपर यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से 4 कॉलम बना देंगे। ओके, जिस तरह से मैंने बना दिया है। ठीक है, तो हमने 4 कॉलम बना दिए हैं और अपने बच्चों को इस तरह से दीजिए। चलिए, अब रिवीजन का टाइम हो गया है, अब रिवीजन करेंगे। ओके, तो हमने डे 5 तक पढ़ाया है, A to Z रिवीजन कराया। ओके, इस तरह से बच्चे आसानी से सीख भी जाएंगे और आसानी से उन्हें समझ में भी आ जाएगा। सो डियर पेरेंट्स, आज हम मैथ में क्या पढ़ेंगे, बिग एंड स्मॉल। ओके, सो आप देख रहे होंगे कि मेरे नोटबुक के ऊपर तो बहुत सारे फिगर बने हुए हैं, जैसे कि स्टार, स्माइली, है ना, ट्री, 1 2, ये सब लिखा हुआ है। ओके, तो इस तरह से आप अपने बच्चों के नोटबुक के ऊपर इस तरह से कुछ भी आप फिगर बना सकते हैं। ओके, देन आपको सबसे पहले तो अपने बच्चों को बताना है कि बिग क्या होता है, स्मॉल क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले मैंने इस तरह से बना लिया है, आप भी इस तरह से तैयार करिए और उन्हें बताए हैं कि सबसे पहले बताओ मुझे बिग कौन सा होता है और स्मॉल कौन सा होता है। ओके, ओके, तो देन स्टार। तो चिल्ड्रेन मुझे बताएंगे तो बच्चों, आप अपने इस तरह से नोटबुक को तैयार करेंगे। ठीक है, सो डियर पेरेंट्स, आज हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे बिग एंड स्मॉल। ओके, ठीक है, तो मैंने अपने नोटबुक के ऊपर इस तरह से तैयार किया हुआ है। ठीक है, तो आप भी अपने नोटबुक के ऊपर कुछ भी तैयार कर सकते हैं, लाइक आप भी इस तरह से बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हो। ओके, तो मैंने तो स्टार बनाया है, स्माइली बनाया है, ट्री बनाया है, 1 2 लिखा। ओके, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी नोटबुक के ऊपर बनाएंगे इस तरह से और अपने बच्चों से पूछेंगे कि आप मुझे बताओगे कि बिग कौन सा है और स्मॉल कौन सा। ओके, तो सबसे पहले आप करेंगे, तो जिस फिगर पे मैं फिंगर रखूँगी वो बताओगे आप कि ये कौन सा है, बिग है या स्मॉल है। ओके, तो आप डे 1 में अपने बच्चों को सिर्फ समझाएंगे। ओके, लाइक ये बिग है, स्मॉल है, बिग स्मॉल। ओके, इस तरह से बताएंगे। सो डियर पेरेंट्स, डे 1 में हमने बिग और एंड स्मॉल समझा था। ओके, बिग और स्मॉल को आप इस तरह से अपने बना लिया। ओके, अब हम डे 2 में क्या करेंगे, बिग एंड स्मॉल को मैच करना सीखेंगे। ओके, तो इस तरह से मैंने कुछ फिगर यहाँ पे बना लिया है। ओके, आप भी इस तरह से बना लीजिए और अपने बच्चों को बताइए
देखिए, चलिए इस तरह से आप मुझे मैच करके दिखाइए। ओके, सो बिग कौन सा है एंड स्मॉल कौन सा। ओके, देन सबसे पहले बिग, ये क्या हो गया, बिग हो गया। तो हमें करना क्या है, मैच द बिग फिगर विथ इट्स सिमिलर स्मॉल फिगर। ओके, तो हमें बिग फिगर को उसी के जैसा सिमिलर, जो यानी कि बहुत जो छोटा है स्मॉल फिगर है उससे मैच करना है। ठीक है, उसी के जैसा जो दिखने वाला फिगर है उसको मैच करना है। ओके, चलिए तो ये देखिए, तो यहाँ पे है बिग स्माइली और यहाँ पे कहाँ है, आप इस तरह से पूछेंगे स्मॉल स्माइली कहाँ है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इस तरह से मैच करेंगे। ओके, देन स्टार। ओके, सो हमने स्टार को मैच करना है। ओके, इस तरह से। लास्ट हमारे पास बचा एक फ्लावर, देन हमें उस फ्लावर को छोटे से फ्लावर में क्या करना है, मैच करना है। तो कितना इजीली ये बन गया है। इस तरह से आप क्या करेंगे, अपने बच्चों की नोटबुक को तैयार करेंगे, इस तरह से बनाएंगे और उन्हें इस तरह से बनाने से और आसानी होगा समझने में। ठीक है, सो डियर पेरेंट्स, हम डे 3 में क्या पढ़ेंगे, नंबर। ओके, नंबर 1 to 10। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें यहाँ पे लिखना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देन आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ऐसे अपने बच्चों को बताना है कि मैंने जिस तरह से लिखा है इस तरह से आप भी यहाँ पे लिख के मुझे दिखाइए। ठीक है, तो इस तरह से आपके बच्चे इस तरह से लाइन बाय लाइन लिख कर दिखाएंगे। ओके, तो हमने डे 3 में क्या पढ़ा, 1 to 10 नंबर। ओके, सो डियर पेरेंट्स, डे 4 में हम पढ़ने जा रहे हैं नंबर 11 to 20। ओके, तो हमने डे 3 में पढ़ा था 1 to 10, आज हम पढ़ेंगे 11 to 20। ओके, सबसे पहले तो आप जब अगर इस तरह से देते हैं तो आप सबसे पहले अपने बच्चों की कॉपी में टेंस वंस कर दें। ओके, इससे क्या होता है, बच्चे लाइन से लिखना सीख जाते हैं। ओके, तो मैंने अपने नोटबुक के ऊपर इस तरह से लिख दिया है। ठीक है, चलिए 1 1 11 1 2 12 1 3 30। अगर आप पढ़ा रहे हो उस टाइम तो आप ये बच्चों को पढ़ाएंगे, देन उसके बाद लिखवाएंगे 1 5 15 1 6 16 1 7 17 1 8 18 1 9 19 देन 2 0 20। ओके, इस तरह से क्या करेंगे, इस तरह से हमने लिख दिया है पूरा। ठीक है, देन बच्चा टेंस वंस देख के लिखेगा। ओके, सो डियर पेरेंट्स, डे 5 में पढ़ेंगे नंबर हमने पढ़ा था 11 to 20, अब हम पढ़ेंगे 21 to 30। ओके, 21 21। ओके, तो मैंने जैसे लिखा था पहले, टेंस वंस करके देने से बच्चे आसानी से लिख लेते हैं और अच्छी राइटिंग बन जाती है उनकी। इस बात का हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि टेंस वंस देने से क्या होता है, बच्चे लाइन पर लिखना सीखते हैं। 2 to 22 2 3 23 2 4 24 2 5 25 2 6 26
2 7 27, 2 8 28, 2 9 29, 3 0 30। ओके, तो हमने डे 5 में क्या पढ़ाया है 21 to 30। ओके, तो इस तरह से आप भी नोटबुक तैयार करेंगे और अपने बच्चों को पढ़ाएंगे इस तरह से, तो बच्चे आसानी से सीख जाएंगे। ओके।